गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2026-2024 में भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अ टैंक इज फिल्ड विथ अ लिक्विड टू अ हाइट ऑफ 12.5 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हम ले लेते हैं, एक हाइट ले लेते हैं यहाँ पे 12.5 मीटर है ना। तो इसकी टैंक की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये वाली हाइट। ओके, ये कितनी है, h इज इक्वल टू 12.5 मीटर्स देके रखी हुई है। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ, और ये लिक्विड टू अ हाइट ऑफ दिस, द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर टू बी 9 मीटर। अब नीडल का रखी है बॉटम पे, तो बॉटम मतलब यहाँ रखी होगी। देखिए मैंने डायग्राम क्वेश्चन में दिया, मैंने बनाया है। तो ये देखिए ये नीडल होगी आपकी। ठीक है, ये नीडल ऐसे बना दी है मैंने, मोटी सी बना दी है ना, तो थोड़ा दिखे इसलिए, अदरवाइज आपको पतली ही बनानी है। ओके, तो यहाँ पे ही निडल यहाँ पड़ी हुई, अब बॉटम पे पड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट है वो 12.5, मतलब निडल कहाँ पे रखी हुई है, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 12.5 मीटर। और बोल रहा है इस अपटेन, मतलब वो कहाँ आपको दिखाई देती है, ड्यू टू ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन कहाँ दिखाई देती है, यहाँ पे। तो ये देखिए मैं खाली इसको एक एरो से बना रही हूँ है ना डायग्राम को, ताकि वो मैसी ना हो पिक्चर। हम लोग क्या है डॉट फिगर को बहुत अच्छे से बना लेते हैं ना। अब ये लंबी निडल लंबी हो जाएगी, तो देखिए कुछ रेज ऐसे करके जा रही होगी, लाइट ऐसे जाएगी, और फिर ये क्या है हमारा नॉर्मल है, दिस इज माय नॉर्मल। और देखिए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये अगर पीछे आप मिलाओगे, अब पीछे मिलाओगे, ठीक है, तो ये पीछे ऐसे मिलाएंगे, और ये क्या है हमारी नॉर्मल है। ओके, ये दिस इज माई नॉर्मल, दिस इज माई नॉर्मल। एंगल की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। और हम यहाँ हमारी आंखें मैं हमेशा गलत बना देती हूँ, ऐसे हमारी आंखें रखी हुई है यहाँ पे है ना, ये हम यहाँ से देख रहे हैं। अब इसको क्या लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है यहाँ से, तो देखिए क्योंकि मैंने खाली एरो का टिप का बनाया ये वाला डायग्राम, तो मैं एरो का टिप यहाँ पे ऐसे बनाऊंगी, तो मुझे एरो का टिप यहाँ पे ऐसे दिखेगा। अब थोड़ा सा हमारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, तो हम एज्यूम करेंगे कि पूरी नीडल हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, मैंने एरो का किया, ये किया, ये किया, मुझे थोड़ा सा एरो यहाँ दिखाई दिया, तो मैं समझ जाऊंगी पूरी मेरी नीडल ऐसे कैसे ही। अब ये हाइट कितनी है मैं नहीं क्वेश्चन दे रहा, और यहाँ पे याद रखिएगा ये लिक्विड भरा हुआ है, हाँ लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, ये सब लिक्विड के अंदर काम हो रहा है, तभी तो वो थोड़ा सा उभरी हुई दिखाई दे रही है, मतलब ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी देके रखी है उन्होंने, देके रखी हुई, तो ये क्या है, ये हमें ऐसा फॉल्स दिखेगा। फॉल्स का मतलब उसको बोलते हैं एपेरेंट हाइट। तो इसकी एपेरेंट हाइट आपको कितनी दिखेगी, यहाँ दिखेगी, जबकि ये है नहीं यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे दिखेगी वो। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ अपॉन अप, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं रियल डेप्थ। अब क्लास 10 का बिल्कुल सही है, तो क्लास 10 वाले बच्चों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये वाला वीडियो, अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल अपॉन अपेरेंट। तो ये मैंने कितना, रियल डेप्थ कितनी है h और अपेरेंट डेप्थ कितनी है स्मॉल h, तो n कितना हो जाएगा 12.5 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल h मतलब ये, और इसकी वैल्यू कितनी देके रखी, कितना दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है वो नीडल हमें 9 मीटर्स पे दिख रहा है, तो दिस इज 9 मीटर डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लेकिन हमें क्या पूछा है उन्होंने पूछा व्हाट इज द स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस लिक्विड, इस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट। तो स्पीड ऑफ द लाइट हमें v पूछा हुआ है, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, v पूछ लिया उन्होंने। तो v हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और v का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द इन एनी मीडियम। तो ये मान लीजिए कि जो इसमें स्पीड ऑफ द लाइट थी वो मैं कितनी मान के चल रही हूँ v, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैं n मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो c अपॉन v हो जाएगा आपका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही होता है। अब ये दोनों सिर्फ ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेप्थ उसकी टर्म्स में निकाला हुआ, इसमें इसकी टर्म्स में निकाला हुआ, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 125/90, और c तो आपको पता ही है क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई v विच इज इक्वल टू 125/90। इसको इधर उधर करते हैं, तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइडेड बाई 125 विच इज इक्वल्स टू v आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, सबके अपने अपने तरीके डिवाइड करेंगे, 3 9 × 27 हो जाएगा, और ये 0 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं अलग ऐसे करके लिख देती हूँ, मतलब अपना अपना तरीका है, सिंपल डिवाइड ही करना है, आपको जो अच्छा लगे वो उससे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
देखिए 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, 27 और 25 बचा है मेरे पास, है ना। इन दोनों को पहले डिवाइड कर लूंगी, फिर 2 से वो कर लूंगी। तो 27 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 पंजा, साथ में से 5 के 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जगह, एक और 0 बढ़ा दिया। ये इजी डिवाइड हो जाएगा ऐसा करके। तो 27 अपॉन 25 कितना हो जाएगा, 1.08 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 8 इज इक्वल टू बी 2 8 16 और 2 1 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड which is equals to b. So this is the required answer for this question. स्पीड ऑफ द लाइट उन्होंने पूछी थी, वो हमने निकाल के दे दी। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।